हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, पहला जो पार्ट है वो हमने पिछली जो वीडियो है उसमें किया था। इसमें हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, वही सेम है। ये पोलिनोमियल गिवन है, यानी कि बहुपद दिया है। इसका हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इसके हमने शून्यांक निकालने हैं। और क्या है बच्चों, इसमें एक बात और भी बतानी है, बाद में करते हैं वो बात। तो चलो, क्या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो जीरोज है हमारी और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में हमने रिलेशन निकालना है, उनके बीच में हमें संबंध बताना है। कैसे बताएंगे वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इस बहुपद के, इस पोलिनोमियल के फैक्टर। तो देखो कैसे निकालते हैं। इसके फैक्टर मेथड से इसके क्या निकालने हमने, जीरोज। कैसे, देखो, इस ये एक बहुपद गिवन है, यानी ये सेकंड पार्ट है कुछ फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसको हम क्या मान लेंगे, पी एस कोई पोलिनोमियल मान ली। क्या है, 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। ठीक है, तो अब हम इसकी जीरोज निकालेंगे। कैसे, सेम है, पहले हमने निकाला भी है। कैसे देखेंगे, s² के आगे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 1। उससे पहले देखो बच्चों क्या है, जैसे s² के आगे जो 4 है इसको हम क्या बोलते हैं, s² का कोफिशिएंट। यानी कि वो पूछ ले भाई, जैसे आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, s² का कोफिशिएंट क्या है, यानी s² का गुणांक कौन है, 4। ठीक है, इसी तरह s का गुणांक कौन है, -4। और 1 को हम क्या बोलते हैं, अचर पद। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो जैसे हमारे जनरली कोई पोलिनोमियल दे दे, जैसे हमारी पी एक्स है, कोई पोलिनोमियल है, जैसे ax² प्लस bx और प्लस का c। ठीक है, तो इसमें जो a है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट कौन है, a। और इसी तरह x का कोफिशिएंट कौन है, b। और c को हम क्या बोलते हैं, x। यानी कि c के साथ x, जो x y वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो ये कैसी टर्म होगी हमारी हिंदी में तो बोलते हैं अचर पद, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज यानी शून्यांक निकालने हैं, s की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए हम 4 की और 1 की क्या करते थे, मल्टीप्लाई। 1 और 4 की मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे तो कितना आया, 4। ठीक है, और इसी तरह जोड़ या घटा कितना चाहिए हमें, -4। ठीक है, अब देखो 4 मल्टीप्लाई किस किस की आती है, 4 मल्टीप्लाई आएगी हमारी, यानी कि 4 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आता है, 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4 हो गया। और क्या होगा, 2 दूनी 4, यही गुणनखंड होंगे इसके। ठीक है, 4 के फैक्टर यही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो अब देखो, तो जब हम 4 में एक ऐड कर दें, 4 और 1 कितना होगा, 5। और जब हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। लेकिन हमें चाहिए कितना है, -4। तो यानी कि ये वाला है, जो ये वाला फैक्टर है तो कट हो जाएगा। अब ये देखो, 2 दूनी 4 तो ठीक है। अब हमें जोड़ या घटा कितना चाहिए है, -4। ठीक है, माइनस को तो हम बाद में देखेंगे, पहले वैसे ही ऐड करके देखते हैं। 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, अभी 4 तो मिल गया, हमें 4 ही चाहिए है। और अब देखो, ये 4 चाहिए किसका है, माइनस का चाहिए ना। तो जब हमारी देखो मल्टीप्लिकेशन तो है प्लस के 4, और जोड़ या घटा किसका है, माइनस के। मल्टीप्लाई प्लस की कब आती है, जब या तो दोनों फैक्टर किसके हों, प्लस के हों, या फिर दोनों फैक्टर किसके हों, माइनस के हों। यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होगा, प्लस के। और प्लस की गुणा करी तो किसके इक्वल होगा, वो भी प्लस के। यानी कि 2 और 2 फैक्टर तो मिल गए हमने। ठीक है, हमें फैक्टर तो मिल गए। अब ये देखना ये प्लस के होंगे या माइनस के। अब ये देखो, जोड़ या घटा किसका चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो जोड़ या घटा माइनस का चाहिए है, और गुणा किसकी चाहिए है, वो प्लस की चाहिए है। तो प्लस की चाहिए, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। प्लस के होंगे नहीं, क्योंकि हमें जोड़ किसका चाहिए है, माइनस का। तो दोनों फैक्टर किसके होंगे हमारे, माइनस के। यानी कि -2 और -2, 2 हमें क्या मिल गए, इसके फैक्टर मिल गए। तो अब यहाँ रख दो, यानी कि 4s², ये 4s की जगह हम क्या लिख देंगे, 2s माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है,
अब देखो शुरू के दो दो टर्म है जो हम ये ले लेते हैं, शुरू के दो पद ले लिए। अब बताओ इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है। देखो बच्चों अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना आता है तो क्या तरीका है, इसको सिंपली सोल्व करोगे तो 4s² को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, ठीक है, और s गुणा का s, ठीक, और गुणा का 1। और इसी तरह 2s है, 2s को क्या लिख दोगे, 2 गुणा का, यानी 2 मल्टीप्लाई में s हो गया। अब देखो कॉमन कौन कौन आया, जोड़ा किस किस का बन रहा है, एक तो 2 का और एक s का, और एक किसका है 1 का। 2 और s की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 2s, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहना है। जब 4s² में से 2 और s बाहर चला गया तो कौन बच गया, एक तो 2 बच गया और ये s बच गया, तो यहाँ कितना लिख दोगे 2s, माइनस का साइन है तो माइनस, और नीचे देखो 2s में से कौन बाहर चला गया, 2s था, 2s का बाहर चला गया, कौन बच गया सिंपली 1, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखो माइनस का साइन है तो यहाँ भी किसका लगा देंगे हम, माइनस का। अब देखो 2s प्लस का 1, इनमें से तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कौन कॉमन आएगा, सिर्फ 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, क्या कॉमन आता है 1। तो यहाँ 2s और प्लस का साइन है, बाहर माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज होकर किसका होगा, माइनस का। क्लियर है। तो अब देखो बच्चों यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, दोनों में से 2s माइनस का 1 कॉमन आ गया, कितना बच गया 2s माइनस का 1, तो हमें ये दो फैक्टर मिल गए। और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया ही, एक 9th क्लास में थ्योरम है, तो PS को अगर हम इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 किसके इक्वल होगा 0 के। अगर दो की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो क्या होगा 2s माइनस का 1 या तो ये 0 के इक्वल होगा या 2s माइनस के 1 ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से देखो s की क्या वैल्यू आ गई ये माइनस का 1 इस साइड जाके प्लस का 1 और 2 गुणा में था मल्टीप्लाई में s के साथ यहाँ आके डिवाइड में आ गया। इसी तरह यहाँ देखोगे s इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1/2 के। तो s की दो जीरोज मिल गई हमें, इस पोलिनोमियल की दो जीरोज मिल गई, कौन कौन है 1/2 और 1/2, यानी कि s की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन है 1/2 और 1/2, ठीक है। ठीक है, हमें इसकी जीरोज तो मिल गई, ये क्या है जीरोज। और अब हमें आगे क्या निकालना है वो देखो, आप रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वो कैसे निकालोगे, देखो इससे पहले आप ये पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे बच्चों, देखो इससे पहले है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या बोलोगे इसको, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज ये किसके इक्वल होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोज, जीरोज हम दो मान लेते हैं, क्या अल्फा प्लस के बीटा, दो जीरोज मान ली, तो किसके इक्वल होंगे भाई माइनस का b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये किसके इक्वल होगा, यानी कि दो जीरोज है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारा c/a के, ठीक है। ये कैसे लिखोगे, तो देखो जैसे कोई भी px पोलिनोमियल हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लेते हैं, क्या ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। इसमें a तो ये रहा, यानी x² का कोफिशिएंट कौन है a और x का कोफिशिएंट कौन है b और c क्या हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यानी कि x² का गुणांक कौन है a और b का x का गुणांक कौन है b और c क्या हमारा अचर पद। चर अचर का पता होगा, चर कौन से होते हैं हमारे वेरिएबल, यानी कि x y z कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ये सब क्या हमारे चर यानी कि वेरिएबल। और अचर पद कौन से होंगे, कांस्टेंट टर्म, यानी 1 2 3 4 5, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनका पता है हमें 1 2 3 4 5 ही होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और जो x y z है ये क्या हमारी वेरिएबल, यानी कि चर पद, यानी इनका हमें नहीं पता कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं वेरिएबल, और हिंदी में क्या बोलोगे चर पद, ठीक है। तो अब देखो दो जीरोज आ गई, तो हमारी दो जीरोज कौन कौन आई है, इसकी वैल्यू कौन कौन आई है 1/2 और 1/2। रिलेशनशिप कैसे निकालोगे, यानी कि जब हम सम ऑफ, ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे उनका, उसमें इनका यूज़ होगा, तो आपको याद करने हैं ये। तो उससे पहले हम रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या सम ऑफ जीरोज में,
सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा ये है, बीटा ये है, ठीक है। ये इसमें चलो सेम सेम आए हैं, अगर सेम सेम नहीं भी आते तो कैसे, यानी कि 1/2 प्लस का 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा हमारा 2/2, यानी कि किसके इक्वल है 1 के, ठीक है भाई, किसके इक्वल आ गया 1 के। लेकिन हमारा जो